चरित्र बड़ा या ज्ञान। एक बार एक राजा के दरबार में एक बड़ा ही ज्ञानी संत पहुंचा। राजा के अनुरोध पर प्रजा के हित के लिए उसने 7 दिनों तक प्रवचन किए। उसके प्रवचन सुनकर सभी को परम सुख की अनुभूति हुई। स्वयं राजा भी बेहद प्रभावित हुआ। उसने संत को दक्षिणा स्वरूप यथासंभव धन दिया और फिर आने के निमंत्रण के साथ विदा कर दिया। जब संत चलने लगा तो राजा ने पूछा, प्रभु, इस संसार में ज्ञानी श्रेष्ठ है या चरित्रवान? संत ने कहा, चरित्रवान। संत के इस उत्तर से राजा संतुष्ट दिखाई न दिया। उसका मत था कि अपने उच्च ज्ञान के कारण ही व्यक्ति सम्मान पाता है। तब संत ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको फिर कभी दूंगा। यह कहकर संत चले गए। कुछ दिन बाद राज दरबार में चोर लाया गया। उस पर किसी की एक मुद्रा चुराने का आरोप था। जैसे ही राजा की दृष्टि उस चोर पर पड़ी तो वह दंग रह गए। अरे, यह चोर तो वही संत था जिसने कुछ दिन पूर्व लोगों को धर्म और कर्म के बारे में समझाया था, प्रवचन दिए थे। राजा को इस हैरत में डूबा देखकर चोर के रूप में पकड़े गए संत ने कहा, हे राजन, मैं आज भी पहले ही जितना गुणी और ज्ञानवान हूँ, लेकिन लालच और चोरी से चरित्रहीन माना जाऊंगा और तुम्हारे दंड का भागी बनूंगा। अब राजा की समझ में आ गया कि चरित्र ज्ञान से ऊपर होता है। संत ने उसे यह ज्ञान देने के लिए ही चोर का स्वांग रचा था। इसलिए चरित्र का दर्जा ज्ञान से भी ऊपर है। ऐसे युवक जिनका चारित्रिक पतन हो जाता है, क्या वे किसी काम के योग्य रह जाते हैं? जब व्यक्ति किसी योग्य ही नहीं होगा तो वह खाक सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए चरित्रवान बनिए। जो कुछ भी आज आप कर रहे हैं और जिसे समाज एवं शास्त्र बुरा बताते हैं, उससे आपको बुरे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। सफलता, उन्नति, जीत, विजय, कामयाबी, इस उपलब्धि को आप जिस नाम से भी पुकारें, यह चरित्रवानों को प्राप्त होती है। चरित्र से गिरे हुए लोग तो इन्हें छू भी नहीं सकते।